नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात संसद में उठी है वो सीधी आपकी मेरी थाली से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में खाने में मिलावट को लेकर ऐसा मुद्दा उठाया जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राघव चड्ढा ने संसद में कहा है कि आज भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट अगर कोई है तो वो है खाने में मिलावट। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम सब रोजाना धीरे धीरे जहर खा रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी पूरी स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और देश को बताया कि हमारी थाली में आखिर चल क्या रहा है। राघव चड्ढा ने संसद में बोलते हुए कहा कि आज बाजार में शुद्धता का लेवल लगातार खुलेआम फर्जी और मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। दूध, मसाले, खाद, तेल, पैकेट फूड, पेय पदार्थ, ऐसा कुछ भी नहीं बचा हो जो सुरक्षित हो। इन चीजों में खतरनाक केमिकल्स, ज्यादा शुगर, ज्यादा नमक, हाई सैचुरेटेड फैट मिलाया जा रहा है और ऊपर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ये सेहत के लिए अच्छे हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप दूध खरीदते हैं तो उसमें यूरिया और डिटर्जेंट तक मिलाया जा रहा है। सब्जियों में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जा रहा है ताकि वो हरी भरी और ताजा दिखे। पनीर में स्टार्च और कास्टिक सोडा, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और नकली रंग, खाद्य तेल में मशीन ऑयल, गरम मसाले में ईंट का चूरा और लकड़ी का बुरादा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री में एनाबॉलिक स्टेरॉइड, शहद में शुगर सिरप, पीला रंग, यहाँ तक कि देसी घी जो मीठा और शुद्ध होना चाहिए वो भी वनस्पति और वेजिटेबल ऑयल से बनाया जा रहा है। राघव चड्ढा ने एक भावुक बात भी कही। उन्होंने कहा कि सोचिए, एक माँ अपने बच्चों को दूध का गिलास देती है तो ये सोचकर उसमें कैल्शियम और प्रोटीन है, मेरा बच्चा मजबूत बनेगा, लेकिन उस माँ को ये नहीं पता होता है कि अनजाने में वो अपनी बच्ची को यूरिया और डिटर्जेंट का घोल पिला रही है। उन्होंने बताया कि रिसर्च के मुताबिक दूध के 71% सैंपल में यूरिया पाया गया है और 64% सैंपल में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ है। हालत यह है कि देश में जितना दूध पैदा नहीं होता उससे कई ज्यादा दूध बाजार में बिक रहा है। सब्जियों को लेकर भी उन्होंने गंभीर बात रखी है। राघव ने कहा है कि जिन सब्जियों को हम हेल्दी फूड समझते हैं उनमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया जाता है ताकि उनका आकार जल्दी बढ़े और ताज़ा दिखे, जबकि ऑक्सीटोसिन ऐसा केमिकल है जो चक्कर आना, सिर दर्द, हार्ट फेल्योर, बांझपन और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। उन्होंने बताया कि 2014-15 से 2026 तक के फूड सैंपल की जांच में हर 4 में से 1 सैंपल मिलावटी पाया गया है। यानी न जाने कितने लोग बीमार पड़े, अस्पताल पहुंचे या अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि हालात इतनी खराब है कि भारत में वही फूड प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं जो दूसरे देश में जानवरों को भी नहीं खिलाए जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि भारत की 2 बड़ी मसाला कंपनी के प्रोडक्ट्स अमेरिका और ब्रिटेन में बैन चुके और क्योंकि उनमें कैंसर पैदा करने वाले पेस्टिसाइड पाए गए हैं, लेकिन वही मसाले आज भारत में खुलेआम बिक रहे हैं और लोग मजबूरी में उन्हें खरीद कर खा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाने में मिलावट बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये सिर्फ एक फूड सेफ्टी का मुद्दा नहीं है बल्कि देश की पूरी सेहत का सवाल है। अंत में राघव चड्ढा ने सरकार के सामने कुछ सुझाव भी रखे। उन्होंने कहा कि FSSAI जैसे रेगुलेटर को मजबूत किया जाए, उन्होंने पर्याप्त मैन पावर दी जाए और लैब टेस्टिंग को बढ़ावा जाए। मिलावट करने वालों पर लगने वाले जुर्माना इतना सख्त होना चाहिए कि कोई भी दोबारा ये अपराध करने की हिम्मत न करे। साथ ही अगर कोई प्रोडक्ट मिलावटी पाया गया तो उसमें पब्लिकली नाम लेकर बेनकाब किया जाए, बाजार से तुरंत हटाया जाए और भ्रामक हेल्थ क्लेम वाले विज्ञापन पर रोक लगे। कुल मिलाकर राघव चड्ढा ने संसद में जो कहा वो सिर्फ एक भाषण नहीं था बल्कि हर उस इंसान की आवाज थी जो रोजाना बाजार से सामान खरीदकर अपनी परिवार की सेहत दांव पर लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस पर ठोस कार्रवाई होगी या हम यूं ही धीरे धीरे जहर खाते रहेंगे।